तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काटते होंगे। तो देखिए, दुनिया का खेलों का जो महाकुंभ है ना, वो यहाँ पर ओलंपिक को माना जाता है और हर 4 साल में यहाँ पर ओलंपिक हमें देखने को मिलते हैं। और अब जो ओलंपिक हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पर फ्रांस की राजधानी पेरिस में। जो यहाँ पर जो ओपनिंग सेरेमनी है वो भी यहाँ पर अब कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ पर बहुत सारे सिंगर्स ने परफॉर्मेंस दी। लेडी गागा, सिलीन डियोन ने परफॉर्मेंस दी है और ऑफिशियली यहाँ पर जो पेरिस ओलंपिक है वो यहाँ पर जो है ना शुरू हो चुका है। 26 जुलाई को यहाँ पर जो पेरिस ओलंपिक है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जो पेरिस ओलंपिक है वो यहाँ पर अपने आप में भी काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो पेरिस में से जो नदी बहती है, सीन नदी, उसमें यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। तो इसके लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, तो उसके बाद में जो है ना उसको साफ़ सफाई कराई गई। और उसके अलावा यहाँ पर एक दिन पहले यहाँ पर जो पेरिस का जो हाई स्पीड TGV रेलवे नेटवर्क है उसके ऊपर भी यहाँ पर जो है सैबोटेज किया गया। यहाँ पर जो है ना दंगे भड़का दिए गए और जो है ना मतलब कि जो है ना रेलवे लाइन पर ही अटैक कर दिया गया। अब जो है ना पुलिस जो है ना उसको जो है ना तलाश करेगी भाई कौन था इसके पीछे, क्या था। यहाँ पर पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड अटैक था यहाँ पर रेलवे नेटवर्क पर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा पैसेंजर्स को जो है ना यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और यहाँ पर लोग स्टेशंस पर ऐसे ही बैठे रहे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें जो है ना मैनेज हो गई और अब यहाँ पर जो है ना ओलंपिक हमें सामने देखने को मिल रहा है। और इस ओलंपिक में लगभग दुनिया के 208 देशों के जो एथलीट्स हैं ना वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस में 193 जो देश है उन्हीं को ही मान्यता मिली हुई है, लेकिन बाकी के जो 15 देश है उनमें यहाँ पर जो है ना कुछ देश उनको मान्यता देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना वो देश कहलाए जाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर हर देश की तरफ से यहाँ पर पार्टिसिपेंट हमें देखने को मिलती है ओलंपिक में। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ओलंपिक अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ख़ास है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो पेरिस ओलंपिक है वहाँ पर जो है ना लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है। लोगों को तो छोड़िए, यहाँ पर जो है ना प्लेयर्स को और जो उनका जो सपोर्टिव स्टाफ है उनको यहाँ पर जो है ना खाने पीने की दिक्कत हो रही है। ख़ास करके जो अंडे हैं उनको अंडे नहीं मिल पा रहे हैं यहाँ पर पेरिस ओलंपिक में है। और इसके अलावा यहाँ पर कई सारे देश तो अपने खुद के शेफ्स लेकर चल रहे हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर अंडों की कमी कैसे देखने को मिल गई यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एथलीट्स है वो यहाँ पर जो है ना कभी कहीं जा रहे हैं अंडे खाने के लिए, कभी कहीं जा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। राशनिंग करनी पड़ रही है अंडों की कि भाई यहाँ पर एक खिलाड़ी को इतने मिलेंगे, उतने मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से राशनिंग करनी पड़ रही है अंडों की। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ओलंपिक अपने आप में ज़्यादा खास है और यहाँ पर जो है ना सभी देशों के जो एथलीट्स हैं वो यहाँ पर जो है ना आते हैं और अपने जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर देते हैं। तो भाई अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खास है। लेकिन यहाँ पर जो ओलंपिक है वहाँ पर जो है ना फूड शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर अंडे नहीं मिल पा रहे हैं और जो मीट है वो नहीं मिल पा रहा है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना चीज़ें यहाँ पर रिपोर्ट की गई कि भाई यहाँ पर जो मीट सर्व किया जा रहा है वो कच्चा है और अंडे की भी जो है ना राशनिंग की जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो यूके की जो टीम है उसने तो अपने एडिशनल शेफ्स भी हायर कर लिए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी सप्लाई करने का जो जिम्मा है वो यहाँ पर सोडेक्सो लाइव कंपनी के पास है। तो उसने भी यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि भाई यहाँ पर जो है ना हमें बहुत सारी चीज़ों की जो है ना शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर अंडों की खास करके बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना लोग सामान की राशनिंग करनी पड़ रही है, चाहे वो एथलीट हो या उसका जो असिस्टिव स्टाफ है उसकी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने वाली बात हो रही है। और इसके अलावा जो इंडियन एथलीट्स भी वहाँ पर गए हैं ना उन्होंने भी यहाँ पर जो है ना फूड शॉर्टेज को लेकर बात की है कि भाई हमें यहाँ पर जो है ना ढंग का खाना नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए अगर यहाँ पर ऐसी चीज़ें की जाएगी कि भाई यहाँ पर एक डेवलप देश, फ्रांस छोटा मोटा देश नहीं है, फ्रांस काफ़ी ज़्यादा डेवलप देश है, न्यूक्लियर वेपन उसके पास है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट उसके पास है और बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी GDP पर कैपिटा भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, एक विकसित देश है। अगर वहाँ पर जो है ना इस तरह की खाने पीने की चीज़ें जो है ना शॉर्टेज देखी जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि जो गरीब देश है वहाँ पर जो है ना क्या हालात होगी। और यहाँ पर जो है ना ये जो है ना नाक कटाने वाली बात है फ्रांस के लिए कि भाई यहाँ पर जो है ना दुनिया के सारे ही देश से यहाँ पर एथलीट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनको खाने को नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो है ना नाक कट जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर ओलंपिक से पहले यहाँ पर जो है ना ट्रेन का जो नेटवर्क है उसके ऊपर अटैक किया गया, तो भाई और ज़्यादा नाक कट गई। तो भाई ये चीज़ें जो है ना फ्रांस की इज्जत का सवाल है।
फ्रांस की इज्जत यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। तो भाई वेस्टर्न देश जो है ना, ये जो जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, ये कार्बन फुटप्रिंट के मामले में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है कि भाई हमारी वजह से जो है ना दुनिया में इतनी ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है कि भाई हम यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कुछ करें। और खाना प्रोड्यूस करने के मामले में यहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी ज़्यादा है। लंदन ओलंपिक यहाँ पर जो हुए थे 2012 में हुए थे, तो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट हमें यहाँ पर देखने को मिला था। तो यहाँ पर जो फ्रांस है वो पिछले 4 साल से जो है ना ओलंपिक की तैयारी कर रहा है, ख़ास करके जो फूड है उसके ऊपर तैयारी कर रहा है कि भाई किसी तरह से जो है ना हम कार्बन फुटप्रिंट जो है ना हम कम कर सके, और खाना भी जो है ना एकदम बेहतरीन तरीके से जो है ना कार्बन फुटप्रिंट को ध्यान में रखते हुए बना सके। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है ना फ्रांस ने ऑर्गेनिक तरीका अपनाया, और यहाँ पर जो है ना पेरिस के 250 किलोमीटर के रेडियस से यहाँ पर जो है ना चीज़ें जो है ना एक्वायर करनी शुरू करी कि भाई यहाँ पर ज़्यादा केमिकल ना हो, इस चीज़ को बनाने में यहाँ पर जो है ना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना हो, और भी यहाँ पर बहुत चीज़ें जो है देखी जा रही थी। और इसके अलावा यहाँ पर लगभग ओलंपिक गेम्स में 500 तरह का खाना जो है ना यहाँ पर परोसा जा रहा है, जिसमें से यहाँ पर जो 2/3 है वो यहाँ पर प्लांट बेस्ड खाना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना वेजिटेरियनिज़म को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी चीज़ें लेफ़्ट ओवर वगैरह खाना बहुत ज़्यादा बचता है कि भाई यहाँ पर इतना ज़्यादा तो खाएंगे नहीं, तो यहाँ पर उनको भी रीडिस्ट्रीब्यूट करने का भी प्लान है इसमें। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा रीयूजेबल कप है, ये रीयूजेबल प्लेट है, यानी कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है ना ऑर्गेनिक तो की जा रही है, लेकिन यहाँ पर साथ ही रीडिस्ट्रीब्यूट रीयूज़ किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है ना डिस्पोजेबल नहीं है, यहाँ वन टाइम इस्तेमाल वाले नहीं है, मतलब कि इसको कई तरीके से जो है ना इस्तेमाल किया जा सकने वाले कप, प्लेट और भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, यानी कि कार्बन फुटप्रिंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि भाई यहाँ पर एग की और जो मीट है उसकी यहाँ पर शॉर्टेज हमें क्यों देखने को मिल रही है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लगभग यहाँ पर 208 देशों से 15,000 से भी ज़्यादा एथलीट्स तो यहाँ पर जो है ना अपनी परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन साथ ही यहाँ पर उनका जो स्टाफ है वो भी यहाँ पर जो है ना काम करेगा। तो आप समझ के चलिए कि यहाँ पर लगभग जो है ना जो ओलंपिक गेम्स में जो लोग आएंगे, मतलब कि जो खुद खेल के जो है खेल से जुड़े हुए लोग हैं वो लगभग 30,000 से लेकर 40,000 है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना वो लगातार जो ओलंपिक के जो किचन है वो यहाँ पर चल रहे हैं, 24 घंटे चलते रहते हैं, जिसमें से यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, हॉट डॉग, फ्रूट्स वगैरह काट के रखे जाते हैं, डेजर्ट बनाई जाती है, बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें वो सब बनाई जाती है। तो 24 घंटे यहाँ पर चलता रहता है, और हर दिन यहाँ पर लगभग 40,000 मील बनाने की जो है ना कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है ओलंपिक के लिए। लेकिन यहाँ पर जो मील होगा वो यहाँ पर 3 टाइम का तो खाना खाएंगे, तो यहाँ पर लगभग 30,000 के लगभग जो है ना लोग आएंगे, 30,000 या 40,000 मान के चलिए, और मील बन रही है यहाँ पर सिर्फ 40,000। तो ऐसे में यहाँ पर 3 टाइम खाना कहाँ मिलेगा। 30,000 के हिसाब से अगर हम मान के चलें कि भाई 30,000 यहाँ पर जो लोग हैं वो हैं, तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना उनको मील की कितनी ज़रूरत होगी, 90,000 मील की। लेकिन यहाँ पर जो कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है वो सिर्फ 40,000 की गई है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना फूड शॉर्टेज तो होगी ही होगी, क्योंकि उनको खाना ही में नहीं मिल पाएगा, इसीलिए राशनिंग की जा रही है ताकि यहाँ पर जो है ना लगातार चीज़ें जो है ना चलती रहे। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो पेरिस है वो यहाँ पर जो है ना सप्लाई चेन का जो इशू है वो यहाँ पर टैकल कर रहा है, और यहाँ पर जो है ना अपनी सप्लाई बढ़ा रहा है ओलंपिक गेम में, ताकि यहाँ पर किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हमें यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि भाई यहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो एथलीट है वो यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देंगे, तो उनके लिए यहाँ पर जो है ना वो बैलेंस वाला खाना ज़रूरी होता है, और डाइटरी वाला जो उनके हिसाब से प्लान किया जाता है उस तरीके का खाना किया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना वो प्रोड्यूस कम मात्रा में किया जाता है, क्योंकि देखा जाए तो नॉर्मल खाना तो पता है सबको कि किस तरह से बनाया जाता है कि भाई उसमें जो है ना टाइम नहीं लगता भी नहीं है। लेकिन जो एथलीट्स को जो खाना दिया जाता है वो स्पेशल होता है, तो वो जो स्पेशल खाना होता है वो यहाँ पर जो है ना उसको बनाने में समय ज़्यादा लगता है। सप्लाई चेन अगर इशू जो है ना रिजॉल्व हो भी जाए ना, तो एथलीट्स को जो दिया जाता खाना है वो यहाँ पर जो है ना उनके डाइटरी प्लान के हिसाब से बनाया जाता है, तो उसको बनाने में यहाँ पर टाइम लगता है। और इतने ज़्यादा जो एथलीट्स है वो यहाँ पर आए हैं, उनका सपोर्ट स्टाफ है, तो ऐसे में यहाँ पर उनकी जो कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर लिमिटेड हो जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि भाई यहाँ पर लोगों को शॉर्टेज देखने को मिल रही है, और अंडे की खास तौर से, क्योंकि देखा जाए तो अंडे यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सोर्सिंग की जा रही है वो यहाँ पर पेरिस की जो शहर है उसके 250 किलोमीटर के रेडियस से यहाँ पर जो है ना चीज़ें सोर्स की जा रही है। हालांकि यहाँ ये जो है ना प्लान किया जा रहा है कि अब यहाँ पर जो दूसरे पार्ट है फ्रांस के, वहाँ से भी जो है ना इन सब चीज़ों की सोर्सिंग की जाए। अंडे बहुत ज़रूरी होते हैं एथलीट्स के लिए, प्रोटीन वगैरह उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, और एथलीट्स को चाहिए यहाँ पर प्रोटीन। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना अंडे उनकी डाइट का एक अहम हिस्सा होते हैं।
लेकिन यहाँ पर जो है ना फ्रांस जो है ना काम कर रहा है इस चीज़ को जो है ना टैकल करने के लिए, और यहाँ पर जो है ना अपनी सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो है ना चीज़ें कब तक रिजॉल्व की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना जो खिलाड़ी हैं, जो एथलीट्स हैं, उनको यहाँ पर ये सब चीज़ें तो देखनी पड़ रही है। इसकी वजह से यहाँ पर जो फ्रांस है उसकी जो इमेज है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है कि भाई यहाँ पर पहले रेलवे ट्रैक को यहाँ पर ख़राब किया गया, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना खाने पीने की शॉर्टेज, और उसके अलावा यहाँ पर जो है ना टेररिस्ट अटैक का भी यहाँ पर खतरा देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर यहाँ पर जो पुलिस है, सेना है, वो यहाँ पर जो है ना आपस में कोऑर्डिनेट करके जो है ना सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यहाँ पर जो है ना संभाल रही है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखा जाए तो भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा रिस्की जो है ना ओलंपिक हो रहा है ये। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना, लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।